हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी चाइनीज मूवी के बारे में जिसका नाम है मैजिक टाउन, जो आई थी ईयर 2021 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ पर एक आदमी अपने पूरे परिवार को मार देता है और आखिर में खुद को भी मार देता है। और इस केस की छानबीन करने आती है ये ऑफिसर। जिस फैमिली के लोग मरे हैं उस फैमिली का नाम था चेन फैमिली। इस ऑफिसर को इस छानबीन में कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिलते। उनको सिर्फ इतना ही अंदाजा है कि शायद जिस चेन फैमिली के मेंबर ने इन सबको मारा है और बाद में खुद को भी मार लिया, उस पर जादू किया गया था या किसी ने उसको अपने वश में कर रखा था। इसके अलावा उनको वहाँ पर एक लाल कपड़े में कुछ सिक्के लिपटे हुए मिलते हैं। और छानबीन करते वक्त उस ऑफिसर को अपने आसपास किसी परछाई के होने का अंदेशा लगता है। वो ऑफिसर कहती है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है और सीधा जाती है इस बंदे के पास जिसका नाम है जोउ कुन। ये बंदा इस शहर का काइंड ऑफ सबसे महान जादूगर है। मतलब आप इसको इस शहर का डॉक्टर स्ट्रेंज कह सकते हो। इस ऑफिसर का नाम है ली और ली ने जो कुन को इसलिए अरेस्ट करा क्योंकि इस मर्डर केस में जादू इंक्लूड है। ली जो कुन को जेल ले जाती है और वहां पर उस पर टॉर्चर शुरू ही करती है कि जो कुन अपना मैजिक इस्तेमाल करके इनविजिबल हो जाता है। तो वहां पर बेसिकली दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि वो ली की इस मर्डर केस में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि जब ये दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, इनकी माँ के पेट में ही इनकी शादी तय हो चुकी थी। लेकिन बचपन से लेकर अब तक इन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। ये एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को खूब परेशान करते हैं। अगले दिन ये दोनों जाते हैं उस जगह पर छानबीन करने। जोउ कुन पहुंचता है उसी जगह पर और कहता है अजीब बात है, यहाँ पर कुछ होना चाहिए था। तो ली कहती है कि यहाँ से एक लाल रुमाल और ये सोने के सिक्के निकले थे। जोउ कुन उस रुमाल को एक जगह पे रखता है और कुछ मंत्र फूंकता है जिससे आसपास का सारा माहौल चेंज हो जाता है और कहता है कि ये कोई जादू नहीं, ये एक इल्यूजन था और उस इल्यूजन का नाम है सोने की भेड़ दरवाजे पर खटखटा रही है। तो ली ने कहा इसका मतलब भी समझा दो गुरुजी। जोउ कुन कहता है कि इस इल्यूजन की वजह से आपके आसपास का माहौल बड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है। आप थोड़े घबराने लगते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है और आसपास के सारे लोग आपको शैतान नजर आते हैं। और लॉर्ड चेन का माइंड इसी इल्यूजन से कंट्रोल्ड था, जिसकी वजह से उसको अपने सारे परिवार के लोगों में शैतान नजर आ रहा था और उसने उन सबको मार दिया। और आखिर में उसको अपने अंदर भी शैतान नजर आया, जिसकी वजह से उसने खुद को भी मार लिया। वहां से जाते वक्त जोउ ने ली को एक चीज दी और कहा इसको अपने पास रखना। उस रात चेन फैमिली के बाकी लोग अपने भाई के मरने का शोक मना रहे थे। वहां पर ली को चेन फैमिली के बाकी लोगों के साथ भेड़ की शक्ल के काले शैतान मंडराते हुए दिखे, जिसके बारे में वो जोउ कुन को बताती है। जोउ कुन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और वो सफेद सी चीज जो जोउ कुन ने ली को दी थी, उसी की वजह से ली गोल्डन गोट डीमोन को देख पा रही थी। अगले दिन खबर आती है कि चेन फैमिली का एक बंदा और मर गया। बाकी मेंबर्स को उस डीमन से बचाने के लिए ली वो सफेद सी चीज चेन फैमिली की एक लेडीज को देकर आ जाती है। ली फिर से छानबीन के लिए जाती है अपने दो साथियों के साथ, लेकिन वहां पर वो इल्यूजन में फंस जाती है। अनफॉर्चुनेटली उस इल्यूजन की वजह से उसके दोनों साथियों की मौत हो जाती है, लेकिन ली को जोउ कुन बेहोशी की हालत में बचा लाता है। मगर इल्यूजन के दौरान ली से एक बुजुर्ग सा आदमी कुछ ले लेता है। जोउ कुन ली का इलाज करता है और उसके साथियों के मरने के बारे में उसको बताता है। तो ली थोड़ा उदास होती है, अपने साथियों के साथ बिताए पल को याद करती है। अब कुछ देर बाद ली वहां से जाने की जिद करती है, लेकिन जोउ कुन उसे रोक रहा है और उसे बताता है कि इस इल्यूजन के दौरान तुमसे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा लक ले लिया गया है और बिना लक के अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारे साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे। लेकिन ली उसकी बात नहीं मानती और बाहर चली जाती है। और जैसा कि जोउ कुन ने कहा था, उसके साथ कुछ एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, जिससे जोउ कुन उसको बचा लेता है। अब ये दोनों पहुंचते हैं चेन फैमिली के घर पे और वहां पे देखते हैं कि वहां का एक और मेंबर मर रहा है और जो सफेद सी चीज ली ने उस लड़की को दी थी वो भी टूट चुकी है। तो ली जोउ कुन को कहती है उनकी मदद करने के लिए। देखते ही देखते उस परिवार के सारे बंदे तड़पने लगते हैं और वो काले साए उनके ऊपर मंडरा रहे हैं, लेकिन जोउ कुन फिर भी उनकी मदद नहीं कर रहा होता है। ली के बार बार पूछने पर वो बताता है
कि अगर उसने चेन फैमिली में से किसी की जान बचाई तो वो ली को खो बैठेगा। जब वो ली को इल्यूजन से बचाकर ला रहा था तब उसे ये मैसेज दिखा था। तो ली ने कहा कि मुझ अकेले की लाइफ अगर 21 लोगों की जान बचाने के आड़े आती है तो ले मैं अभी अपने आप को खत्म कर लेती हूँ। अब जोकुन के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो उसको चेन फैमिली की जान बचानी ही पड़ती है। अब इनको पता लगता है कि ली की किस्मत योमिंग शहर में है और योमिंग शहर का मालिक है योमिंग गुइसो जो कि इल्यूजन का एक्सपर्ट है। तो ये लोग ली की किस्मत उसका लक वापस लाने के लिए वहां जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले जोकुन अपनी आधी किस्मत ली को दे देता है। अगली सुबह ये लोग निकलते हैं योमिंग शहर के लिए और पहुंचते हैं एक नदी किनारे जहां पर इनकी मुलाकात होती है योमिंग से, जहां पर ये लोग थोड़ी सी बहस करते हैं और योमिंग वहां से गायब हो जाता है। फिर ये लोग नदी के सहारे अपना आगे का सफर तय करते हैं। ऑफ कोर्स ये बोट वगैरह जोकुन ने अपने जादू से बनाई है। थोड़ी आगे चलते ही इनको नजर आती है एक बकरी की मुंडी जो कि था योमिंग शहर का गेट। उसमें जाने के लिए जोकुन ने फिर से अपना मैजिक इस्तेमाल करा और एक मछली से उसने अपनी घोड़ा गाड़ी बनाई जो कि उछाल के उस गेट में वो ले गया। उस गेट के थ्रू वो लोग पहुंच जाते हैं एक बहुत ही सुंदर और अलग सी दुनिया में जहां पर नदी हवा में तैर रही होती है, पहाड़ हवा में तैर रहे होते हैं। लेकिन अचानक वो नदी पलटने लग जाती है और वो लोग वहां से गिर जाते हैं और पहुंचते हैं एक पहाड़ के किनारे पे। वहां थोड़ी दूर पे उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि आग जला के बैठा होता है और एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। लेकिन जब भी ये दोनों एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते वो और भी दूर हो जाता। तो जोकुन ने अपना दिमाग चलाया और कहा कि ये एक मिरर इल्यूजन है, मतलब अगर तुम्हें आगे की तरफ चलना है तो तुम्हें असल में पीछे की साइड जाना पड़ेगा। और दोनों ने जैसे ही खाई की तरफ कदम बढ़ाया वो लोग उस आदमी के करीब जाने लगे। अब जोकुन उस लड़के से बात कर रहा है और इस इल्यूजन से निकलने के लिए अपना पूरा दिमाग लगा रहा है। इतने में ली उनकी बातें सुन के कुछ अनाप शनाप बक देती है जिसकी वजह से वो बंदा गायब हो जाता है। अब जोकुन बैठ के मंत्र वगैरह पढ़ रहे वहां से निकलने की तैयारी कर रहा है। इतने में ली को एक घोस्ट राइडर जैसी मुंडी दिखती है जलती हुई जो कि उसको अपने साथ खींचते हुए खाई की तरफ ले जाती है और उसको उसमें कुदवा देती है। जोकुन उसको बचाने के लिए मैजिक कर देता है लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग इल्यूजन्स में जाकर फंस जाते हैं, जिसमें जोकुन को दिखती है एक लाल दुपट्टे वाली लड़की जो कि होती है ली का इल्यूजन। ऑफ कोर्स जोकुन वो इल्यूजन समझ गया होता है और उसको अपने तरीके से टैकल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ली को मिल रहे हैं बार बार फेक जोकुन जिनको वो भी बड़ी समझदारी से पहचानने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर असली जोकुन आता है, अपने जादू का इस्तेमाल कर कर नकली जोकुन को खत्म करता है और ली को यकीन दिलाता है कि वो ही असली जोकुन है। अब वो दोनों पहुंच जाते हैं एक और जगह पर जहां पर उन्हें मिलता है योमिंग। वो कहता है कि मुझे चेन फैमिली के 32 लोगों की जान लेनी थी जिसके बाद मैं अमर हो जाता, लेकिन तुमने मेरे काम में रुकावट डाली। अब ये तुम्हारे पे मेरा कर्ज है, अब ये बताओ कि तुम मेरा कर्ज कैसे उतारोगे। तो ली योमिंग से इस बारे में बहस करने लगती है। तभी जोकुन ली को रोकता है और उससे पूछता है कि हम तुम्हारा उधार कैसे चुकता कर सकते हैं। तो योमिंग ने कहा कि अपनी आत्मा मुझे देकर। जोकुन इस बात पर राजी हो जाता है। वो जैसे ही अपने मंत्र पढ़ने बैठता है उसको कुछ हो जाता है। इतने में ली खड़ी होती है उससे लड़ने के लिए। ली भी उसी हालत में पहुंच जाती है। अब जोकुन अपनी बची कुची हिम्मत बचाकर योमिंग से लड़ता है जिसमें वो हार जाता है। योमिंग कहता है अब इसकी आत्मा मेरी हुई, लेकिन इसकी आत्मा निकालने से पहले अगर तुम्हें कुछ आखिरी लफ्ज कहने हैं तो तुम कह लो। तब जोकुन ने बताया कि मैं तुम्हें बचपन से लेकर अब तक जानबूझकर तंग करता था और तुम्हें दूर रखने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा है कि जो लड़की भी मेरे जीवन में आएगी वो मर जाएगी। वो ली को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था और वो वहां पर मर जाता है। तभी योमिंग कहता है टाइम्स अप, तुम जहां से आए थे वहीं चले जाओ। अब ये दोनों अपने आप को अलग अलग जगह पर पाते हैं और सोच रहे हैं कि हम जिंदा है कि मर गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तभी दोनों को एक आवाज आती है और वो एक सवाल पूछती है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें स्वर्गीय विभाग पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी मनमर्जी करी।
क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है? अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो स्वर्ग के दरवाजे आज तुम्हारे लिए खुले होते और तुम अमर हो जाते। ली ने कहा कि मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि मुझे यहाँ पर अकेले आना चाहिए था और जो कुन को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। वहीं जोकुन ने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं ली की जान नहीं बचा पाया, और बाकी इन्होंने जो भी करा उसका अफसोस नहीं है। तभी अचानक एक पोर्टल टाइप खुलता है दोनों के आगे और दोनों उसमें जाते हैं और वहां आपस में मिल जाते हैं। लेकिन उन दोनों के अलावा वहां पर 2 लड़के और 2 लड़कियां और होती हैं जिनका नाम भी सेम होता है, जोकुन और ली। ये तीनों आपस में सोच ही रहे हैं कि क्या गड़बड़ है। इतने में पीछे से हा 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 करके हंसने की आवाज आती है और वो बंदा कहता है, तुमने जो कुछ भी देखा कुछ भी सच नहीं था, सब कुछ इल्यूजन था। और सामने से प्रकट होते हैं वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा। वो कहते हैं कि भाई ये स्वर्गीय विभाग का एक सीक्रेट मिशन था जिसमें तुम्हारे को 20 साल से एक इल्यूजन में रखा गया है। 20 साल पहले हमने पूरी दुनिया में 100 बच्चे चुने जिसमें हर लड़के का नाम जोकुन और हर लड़की का नाम ली रखा। जिस शहर में तुम बचपन से रहे हो वो एक इल्यूजन से बना हुआ है और समय समय पर तुम्हें स्वर्गीय विभाग द्वारा लेटर्स और ट्रेजर पहुंचा दिया जाता था। और जो बच्चा अपने इल्यूजन्स में खो जाता है और अच्छाई के रास्ते को छोड़ देता है उसको हम यहाँ पर नौकरी नहीं देते भाई। और तुम 6 लोग ऐसे हो जिन्होंने सारे टेस्ट पास करे हैं और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा है और हमेशा दूसरों की मदद करी है। अब अगर आपको स्वर्गीय विभाग में ज्वाइन करना है तो इस सामने उड़ रही चीज को पकड़ लीजिए। और 6 के 6 लोग उस चीज को पकड़ लेते हैं। बस वो आखिरी में कहता है कि हमने 12 बंदे स्वर्गीय विभाग के लिए ढूंढ लिए हैं, चलो मैं तुम्हारे को बाकी 6 लोगों से मिलवाता हूँ। और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों ये पूरी चाइनीज मूवी मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ चाइनीज में देखी है और आप लोगों के लिए हिंदी में ये वीडियो बनाई है, तो उसके लिए 1 लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब भी कर दोगे तो और भी अच्छा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।